मुजफ्फरनगर के जोला में आज चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का करीब 21 साल बाद अनावरण होना है। लंबे समय बाद क्षेत्र के जो किसान हैं, समर्थक वर्ग है चौधरी चरण सिंह जी का, उनकी जो निराशा है वो दूर हो रही है। चौधरी जयंत सिंह जी इस प्रतिमा का उद्घाटन आज कर रहे हैं, अनावरण कर रहे हैं और बड़ी सभा भी बुलाई गई है। हमारे साथ मेरा पूर्व विधायक मिथिलेश पाल जी मौजूद है। तो विधायक जी क्या कहना चाहेंगे, इतने लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार चौधरी साहब की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज महिला दिवस भी है और एक महिला का बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है समाज में, देश में और प्रदेश में। और महिला के ऊपर ही सरकार भी काम कर रही है, उनकी रोजगार को लेकर और उनके उत्थान को लेकर और उनकी सुरक्षा और सुविधा को लेकर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि 21 साल हाँ लंबा समय होता है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। समय से पहले कुछ भी काम नहीं होता। और आज आदरणीय जयंत चौधरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके बीच में आज जोला गांव में आ रहे हैं और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री सिंचाई विभाग के स्वतंत्र देव सिंह जी भी आ रहे हैं। और चारों तरफ से आज भीड़ उमड़ेगी और उमड़ेगी और किसान और मजदूर और सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर जयंत चौधरी को सुनेंगे। और जयंत चौधरी में किसान बहुत आस्था रखता है। और चौधरी चरण सिंह भी हमारे आदरणीय थे, जिन्होंने हमेशा किसानों के हितों के लिए काम किया है। और जब जब चाहे देश के प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों और चाहे गृह मंत्री रहे हों, उन्होंने हमेशा किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए काम किया है। और उन्होंने ये कभी नहीं समझा कि मैं एक प्रधानमंत्री हूँ, हमेशा एक किसान मसीहा बनकर जनता के बीच में हमेशा रहे हैं और एक आदमी बनकर ही कहीं भी पहुंच जाते थे किसान के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए। और त्याग पत्र, अपनी कुर्सी को लात मारते हुए त्याग पत्र देने का भी उन्होंने पहुंच गए थे। और जब उनका देहांत हुआ, चौधरी साहब 208 सीटें छोड़कर गए थे। और आज भी उनके उत्थान के लिए, उनके अपने किसानों के उत्थान के लिए हमारे आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने भी उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। चौधरी साहब चाहे उड्डयन मंत्री रहे हों, उड्डयन मंत्री रहते हुए, उद्योग मंत्री रहते हुए, कृषि मंत्री रहते हुए, उन्होंने किसानों के लिए 45 मिलों का प्रदेश में निर्माण कराया और किसानों को खुशहाल करने का काम किया। किसान का गन्ना समय पर किसानों का गन्ना ताकि अच्छा रेट मिल सके और किसान खुशहाल रह सके। और चौधरी अजीत सिंह आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें याद करते हैं किसान मसीहा के रूप में। और जयंत चौधरी भी उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी विचारधारा पर काम कर रहे हैं। वो भी जब जब समय मिला, चाहे वो अलीगढ़ का मामला रहा हो किसानों की लड़ाई लड़ने का, और चाहे मुजफ्फरनगर में रहा हो, चाहे कहीं भी हो रहा हो, तो हमेशा जयंत चौधरी जी भी किसानों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और इस देश का बहुत बड़ा वर्ग, जिसे हम कमेरा वर्ग कहते हैं, किसान वर्ग कहते हैं, तो उसकी पैरवी हमारे जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। और हम अभी हाउस चलाता तो हम लोग भी सीएम साहब से गन्ने के पेमेंट के लिए मिले हैं और उनका भी आश्वासन था कि लास्ट में अच्छा खासा रेट बढ़ने की उम्मीद है और बढ़ाएंगे भी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर चीज़ का एक समय होता है, अब वो समय आ गया है जो लंबे समय से, जैसे 2004 में इसकी मूर्ति का अनावरण होना था, बनी थी, लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं बन पाई। कोई बात नहीं, जब समय आता है तभी कोई चीज़ का आज वो समय आ गया है। और चौधरी साहब 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं और किसान भी सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मजदूर भी उपस्थित हैं और सभी लोग उपस्थित हैं। तो सभी लोग आज यहाँ पर मूर्ति के अनावरण में भाग लेंगे और चौधरी साहब की बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। और किसान का तो विषय आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सामने उठा दिया। लोगों की आकांक्षा और उत्सुकता इस बात को जानने को है, गन्ने के भाव पर भी बात हुई क्या, और बात हुई तो निष्कर्ष क्या निकला?
अब मैंने आपको भी बताया है कि हम लोग मिले थे राष्ट्रीय लोकदल के, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आप चिंता ना करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा और किसान हित के लिए होगा। और वैसे तो प्रदेश सरकार शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सभी को देख रही है और महिलाओं को विशेष रूप से सम्मान देने का कार्य कर रही है, और सब लोग साथ हैं, जनता खुश है। तो ये मैं कहना चाहूँगी, और मुझे पूर्ण, मैं आशावादी हूँ, पूर्ण विश्वास मुझे है कि गन्ने का रेट बढ़ेगा। ये मैं कहना चाहूँ। हाँ बहन जी। अभी ये तो देखो समय, वो तो बड़े शीर्ष नेताओं का काम है, इसमें बढ़ेगा या अगले में बढ़ेगा, उसके बारे में मैं क्या कहूँगी, लेकिन बढ़ेगा और अच्छा खासा बढ़ेगा। तो बड़ा भरोसा मिथिलेश पाल जी दे रही हैं गन्ना किसानों को। मुख्यमंत्री से गन्ने के भुगतान को लेकर भी उनकी बात हुई और गन्ने के भाव को भी लेकर। भुगतान पर तो वो बहुत मजबूती से बात कर रही है, गन्ने के भाव को लेकर वो कह रही है कि मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया है कि किसानों की उम्मीद के अनुसार काम होगा, गन्ने का भाव बढ़ेगा, अच्छा खासा बढ़ेगा, लेकिन कब, वो देखने वाली बात है।